हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जीवधारियों की शारीरिक संरचना। जीवधारियों की शारीरिक संरचना में जैसे कि हम लोग सजीव है तो कुछ वस्तु क्या है, निर्जीव है। तो ये सजीव और निर्जीव में अंतर कैसे निकला? सजीव और निर्जीव क्या करते हैं? जैसे सजीव भोजन पचाते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, टहलते हैं, उसके बाद सांस लेते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसा क्यों नहीं होता? तो इन्हीं सब पर एक चैप्टर है 6 चैप्टर में जीवधारियों की शारीरिक संरचना आखिर हुआ कैसे। जीवधारियों की शारीरिक संरचना, जैसे निर्जीव को तो हम लोग बना सकते हैं लेकिन सजीव को क्या बना सकते हैं? तो ये सब चीज पे क्लास 8 का जीवधारियों की शारीरिक संरचना के बारे में चर्चा हुआ कि सजीव आखिर खाना पचाते हैं कैसे, सांस कैसे लेते हैं, तो जो शरीर में वज्र पदार्थ होता है तो वो वज्र पदार्थ किस तरह से बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो हम लोग को उत्तेजना आता है, उद्दीपन आता है कि जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग को कहीं कुछ काम करना है या तो कहीं पे कहीं जाना है या तो घूमने जाना है, तो शरीर मन पूरा उत्तेजित हो जाता है कि आज जाना है, खुशी से झूम उठते हैं पूरा क्या। तो ये सब सारी चीजें जो बनती है वो सजीवों में दिखता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं दिखता है। निर्जीव वो वस्तु है जो ना तो सांस ले सकते हैं ना तो और कुछ कर सकते हैं। तो निर्जीव जो नॉन लिविंग कहलाता है, सजीव जो लिविंग कहलाता है। उसी तरह देखते हैं कि अगर भोजन पचाने के लिए शरीर में भोजन पचाने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग छोटे आते हैं तो पाकस्थली का प्रयोग करते हैं भोजन पचाने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग सांस लेने और छोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फेफड़ा का प्रयोग करते हैं। मछलियां वगैरह जो क्या होता है गिल से लेते हैं, और भी कोई जानवर है जो सजीव है वो सांस लेते हैं किसी न किसी तरह से। तो श्वास लेने या छोड़ने के लिए हम लोग फेफड़ा का प्रयोग करते हैं। रक्त को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हृदय, जिसको हार्ट बोलते हैं, वो हर समय 24 घंटा हमेशा ये चलते ही रहता है। होता है ना कि 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। और 1 मिनट में हम लोग कितनी बार सांस ले सकते हैं? तो 15 से 16 बार के आसपास हम लोग सांस ले सकते हैं। ठीक है। रक्त को शरीर को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? तो हृदय काम करता है। ये सब सजीव प्राणी में होता है। कि आखिर ऐसे हुआ तो कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए शरीर के वज्र पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। जैसे ब्रेक का प्रयोग क्या है कि जितना भी हम लोग का मूत्र शरीर में बनता है उसको बाहर निकालने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद उद्दीपन को ग्रहण करने और उत्तेजना में रूपांतरित करने के लिए काम कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। तो ये सब सारे काम सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसीलिए सजीव और निर्जीव को बांटा गया है। तो निर्जीव में कैसे हम लोग देखते हैं कि सजीवों का विकास कैसे हुआ, निर्जीव का विकास कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक ईटा लेते हैं तो ईटा को हम लोग बना सकते हैं। सजीव व्यक्ति निर्जीव को बना रहा है। ईट से फिर धीरे धीरे हम लोग जोड़ करके छत, फर्श, दीवार कुछ बनाते हैं। उसके बाद फिर मकान, कमरा बनाते हैं। कमरा से फिर वो मकान के रूप ले लेता है। तो ये सब क्या है? निर्जीव है, जो कि सजीवों के द्वारा बनाया जाता है। सजीव कैसे बना? सजीव ने किसी तरह से बना होगा। तो सजीव में अंगों का विकास सबसे पहले किससे हुआ? तो कोशिका से हुआ। कोशिका का ज्यादा मात्रा में हो जाने से फिर उत्तक का निर्माण हुआ। उत्तक का ज्यादा मात्रा हो जाने से फिर अंग का निर्माण हुआ। अंग से ज्यादा निर्माण होने के बाद जीवों का शरीर की संरचना हुआ। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि क्योंकि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोई भी है तो क्या है? कोशिका। हम लोग का उत्पत्ति किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ। तो चलिए हम लोग निर्जीव और सजीव के बारे में देखते हैं। पहले इसको फिर एक बार रिपीट करते हैं। भोजन पचाने के लिए कौन काम करता है? तो छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं या पाकस्थली बोलते हैं। भोजन पचाने के लिए पाकस्थली या तो छोटी आंत होता है। श्वास लेने या छोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेफड़ा का। श्वास लेने या छोड़ने के लिए फेफड़ा का प्रयोग करते हैं। कितना लोग बोलते हैं नाक से प्रयोग करते हैं? नहीं, ये एक माध्यम है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रयोग किसका करते हैं? फेफड़ा का करते हैं। पूरा रक्त को शरीर को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कौन कार्य करता है? हृदय करता है। रक्त को कोने कोने तक, रक्त के शरीर को कोने कोने तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हृदय करता है। शरीर के वज्र पदार्थ को मूत्र के माध्यम से, शरीर में हमारे जितने वज्र पदार्थ माने अवशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जी अंग जो होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, जो हमारे काम के लायक नहीं रहता है, वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो ब्रेक करता है। और उद्दीपन को ग्रहण या उत्तेजना में रूपांतरित करने के लिए कौन काम करता है? तो मस्तिष्क काम करता है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग निर्जीव का बात करें तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एक ईंट को लेते हैं, ठीक। ईंट से ले या तो नीचे से चलते हैं, निर्माण नीचे से करते हैं। हम ईंट को लिए,
ठीक, ईंट से क्या बना, या तो फर्श बनेगा, दीवार या छत। ठीक, ईंट, पहले ईंट लिए, ईंट से हम लोग फर्श, दीवार या छत बनाए, फर्श, दीवार, छत से क्या बना देंगे, मकान बन जाएगा। ठीक है, अब मकान से फिर क्या होगा, तो एक कमरा, सॉरी कमरा, कमरा से फिर एक टोटली निर्माण होता है मकान का। किसका निर्माण होता है, मकान का। तो पहले देखिए, ये निर्जीव चीज है, निर्जीव से पहले क्या आया इसका, पहले क्या आया, ईंट आया, ईंट के बाद फर्श, दीवार या छत कुछ भी बना ईंट से, उसके बाद दीवार, छत से क्या बना, कमरा, और कमरा को अगर पूरा तरीका से अगर कंप्लीट कर दिया तो एक मकान का रूप ले लेता है, जो कि एक क्या मकान है। उसी तरह सजीव का निर्माण किसे हुआ, ये हुआ निर्जीव का निर्माण। ये किसका निर्माण हुआ, निर्जीव का निर्माण। आप भी कोई भी पार्ट्स को अगर आप एक एक करके जोड़ना चाहेंगे तो हो जाएगा। ये निर्जीव का हुआ जिसको हम लोग बनाते हैं, निर्जीव, जो नॉन लिविंग है, ना तो बेचारा ये सांस लेता है, ना तो वज्र पदार्थ छोड़ता है, ना तो इसको उद्दीपन उत्तेजना का जरूरत होता है, ना तो इसके निकालने के लिए कोई माध्यम, ना तो मतलब ना भोजन पचाने का काम, इसमें कोई भी काम नहीं होता है। क्या है, निर्जीव का रूप है। अगर हम सजीव कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, कोशिका। हम लोग का निर्माण सबसे पहले किससे हुआ, कोशिका से हुआ। कोशिका के अधिकतर निर्माण से फिर क्या बना, उत्तक बना, उत्तक से फिर क्या बना, अंग बना, उत्तक से क्या बना, अंग बना। और अंग में अगर हम लोग लेते हैं तो अंग तंत्र 3 तो सबसे पहले लेते हैं, जिसमें आता है मेरा हृदय, जो कि हम लोग को रक्त को कोने कोने तक पहुंचाता है। उसके बाद सांस लेने के लिए फेफड़ा, उसके बाद सर्जी पदार्थ निकालने के लिए ब्रीथ। अगर अंग में बोला जाए तो ये तीनों का निर्माण सबसे पहले होता है अंग में, हृदय, फेफड़ा और ब्रेक। उसके बाद इससे क्या होता है, पूरा शरीर का जीवधारी बन जाता है, इस शरीर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, शरीर का। तो इस तरह देखिए, निर्जीव के रूप में हम लोग ईंट लिए, ईंट से क्या बनाए, फर्श, दीवार या छत बनाए, फर्श, दीवार या छत बनाए, दीवार, छत से एक कमरा का रूप ले लिया, और कमरा से एक कंप्लीटली क्या बन गया, मकान, जिसमें मकान एक कंप्लीटली रूप से मकान बन गया। उसी तरह अगर सजीव में देखा था, सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, कोशिका का। किसका हुआ, कोशिका। कोशिका के ज्यादा ये होने से, मतलब डेवलप होने से, कोशिका डेवलप होकर के क्या बन गया, उत्तक का रूप ले लिया। उत्तक से फिर अंग का निर्माण हो गया, अंग में हृदय, फेफड़ा और वृक्क आया, और उसका ऊपर में क्या बन गया, एक कंप्लीटली शरीर का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवों का शरीर है। जीवों का शरीर है, कंप्लीटली रूप से जीवों का शरीर बन गया। अब जीवों का शरीर बन गया तो सबसे पहले हम कोशिका आया, तो कोशिका के बारे में बात करते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का निर्माण, कोशिका का खोज किसने किया। अब इसका बारे में आगे चलते हैं। इस तरह से पहले आप इसको उतार दीजिए। देखिए, कोशिका शरीर के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हम लोग का सबसे पहले, अगर हम लोग का जीवों का शरीर की संरचना करने में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसका होता है, तो कोशिका का होता है, सेल का होता है। बोला कोशिका का पता 1665 ईस्वी में, कोशिका का पता 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ओक के पेड़ के तने की छाल से एक सूक्ष्म अनुप्रस्थ तैयार किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में कोशिका का पता 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, डेट याद रखिएगा क्योंकि डेट भी पूछता है। रॉबर्ट हुक ने नामक वैज्ञानिक ने, किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। कब खोजा, तो 1665 ईस्वी में खोजा था। ओक के पेड़ से, कौन पेड़ से, ओक के पेड़ के तने की छाल से एक सूक्ष्म अनुप्रस्थ तैयार किया। ठीक है, बोला कि शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका कहते हैं। शरीर का जो हम लोग का संरचनात्मक और कार्यात्मक सूक्ष्मतम इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। इसका आगे देखते हैं कि ये इतनी छोटी होती है कि माइक्रोस्कोप के अलावा अगर हम लोग कोशिका को देख सकते हैं तो किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये इतनी छोटी होती है कि माइक्रोस्कोप के अलावा खुली आंखों से इन्हें देख पाना संभव नहीं है। खुली आंखों से हम लोग कोशिका को नहीं देख पाएंगे। हम लोग जब भी कोशिका को देखेंगे तो किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। बोला रॉबर्ट हुक ने इसे सेल्यूलोई इसका पहले नाम दिया था। ये रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब कोशिका को देखा, इसका नाम क्या दिया था, सेल्यूलोई, जो कि इसका लैटिन अर्थ क्या होता है, कमरा। सेल्यूलोई का लैटिन अर्थ क्या होता है, कमरा, नाम से पुकारा। बाद में इन्हीं को उन्होंने कोशिका नाम दिया। इन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया था। ठीक है, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था वो मृत कोशिका था।
जीवित कोशिका नहीं, वो मृत कोशिका था। वो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था कॉर्क के पेड़, कॉर्क के छाल से जो कोशिका को खोजा, वो मृत कोशिका था। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मृत कोशिका के खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका था, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। अब इसके आगे देखते हैं कि कोशिका के बारे में और क्या क्या पढ़ना है। जैसे कोशिका के बारे में पढ़ना कि हम लोग को कोशिका में क्या होता है, तो केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। तो सारी चीज सब किसका समूह है, तो कोशिकाओं के समूह है। इसके आगे हम देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कोशिका, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, कौन कोशिका था, मृत कोशिका था। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। आपसे क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में ओक के पेड़ के तने के छाल से। ठीक है, कॉर्क भी देता है, कॉर्क के छाल से या तो ओक के पेड़ के तने की छाल से। और ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किया था। अब देखिए, हम लोग देखे थे इसके पहले में कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम लोग का मूल रूप क्या है, तो कोशिका ही है। उसके बाद और देखे थे कि कोशिका को हम लोग किससे देख सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कोशिका को हम लोग नंगी आंखों या खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। उसी में फिर हम लोग देखे थे कि जो कॉर्क के छाल से जो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, वो कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेनहॉक ने किया था, जो डच वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1674 ईस्वी में खोज किया था। आप बोला था जीवधारियों की कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जीवधारियों की कोशिका में कोशिका जब बनता है तो कोशिका में क्या क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कोशिका का निर्माण किए। कोशिका के बाहरी भाग को जो कहते हैं, जो झिल्ली के रूप में बना रहता है, उसे हम लोग कोशिका झिल्ली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोशिका झिल्ली नाम देते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए, कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका के बाहर अगर झिल्ली है तो उसे क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर द्रव है तो उसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। आप इसके अंदर देखते हैं, कोशिका के अंदर द्रव, सबसे मुख्य रोल कोशिका में क्या होता है, तो केंद्रक का होता है। किसका होता है, केंद्रक का, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक का मुख्य काम होता है। ठीक है, कोशिका का मेन मुखिया अगर कोई है तो केंद्रक ही है। ठीक है, केंद्रक का काम होता है। अब केंद्रक का काम है कि सभी को देखना, एक एक करके सभी को, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एक एक को सभी कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये किसका काम है, तो केंद्रक का काम है, जो कि ये मुखिया के रूप में ये काम करता है। कोशिका का मुखिया के रूप में काम करने वाला कौन है, तो केंद्रक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए कोशिका के अंदर में ही अब क्या रहेगा, अब केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक के अंदर द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के बाहर झिल्ली है तो उसे केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ठीक है, इस सब के बारे में अलग अलग हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज पहले देखते हैं कि कोशिका की संरचना में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कौन होता है, केंद्रक होता है। कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद राइबोसोम होता है। राइबोसोम के बाद लाइसोसोम होता है। उसके बाद गोल्गी बॉडी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सबका अलग अलग कार्य, जैसे राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, कि ऊर्जा बनाना, और जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति घर भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है देखभाल करना। उसका गोल्गी बॉडी का काम है, जिसको यातायात प्रबंधन करने ले करके जाना, कि इधर से उधर यातायात के रूप में अगर कोई काम करता है तो गोल्गी बॉडी करता है। राइबोसोम को बता दिया कि प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो है सभी का देखभाल करने, इसको आत्महत्या की थैली भी करते हैं। अब इसका बारे में एक एक करके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक के बारे में एक एक करके हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।